everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barka Gupta, your computer educator for class 10. So students, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है, फाइन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब CSS जो स्टाइल शीट्स होती हैं उनका यूज हम कितने तरीके से कर सकते हैं। So there are three ways through which we use cascading style sheets, and these ways are inline style sheet, internal style sheet and external style sheets. तो चलिए देखते हैं क्या होती है तीनों स्टाइल शीट्स वन बाय वन। फर्स्ट इज इनलाइन। अब इनलाइन का मतलब, जैसे कि हमने इमेज टैग पढ़ा था HTML में, तो इमेज टैग की बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट इनलाइन थी, मतलब टेक्स्ट के साथ आपको इमेज शो होती थी, राइट। तो यहां भी हम इनलाइन स्टाइल शीट का यूज करने वाले। इट मींस स्टाइल्स आर एम्बेडेड राइट विद इन द HTML कोड। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये MCQ में भी पूछ सकते हैं कि इनलाइन स्टाइल शीट्स क्या हुई, जिसमें स्टाइल्स को हम यूज करते हैं विद द HTML कोड। जो HTML टैग है उसके साथ में आप जब स्टाइल का यूज कर रहे हो वेब पेज में फॉर्मेटिंग के लिए, तब उसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइल शीट। मतलब यहां पे हम यूज करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का हर किसी टैग के साथ, चाहे वो टेबल टैग हो, पैराग्राफ टैग हो, बोल्ड टैग हो, TH, TD, बॉडी, कोई सा भी टैग हो, आप उस टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हो, तब वो कहलाता है इनलाइन स्टाइल शीट। फाइन। नेक्स्ट इज इंटरनल स्टाइल शीट। अब इंटरनल स्टाइल शीट क्या हुआ, स्टाइल्स आर प्लेस्ड विद इन दी हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ वेब पेज। देखो, जब हेडर इंफॉर्मेशन के साथ में आप स्टाइल को लिखते हो तब वो कहलाता है इंटरनल स्टाइल शीट। मतलब यहां पर हेडर इंफॉर्मेशन की बात करें तो हम हेड टैग में जैसे आप टाइटल टैग मेंशन करते हो, उसी तरीके से इंटरनल स्टाइल शीट में हम एक टैग का यूज करते हैं जिसका नाम है स्टाइल टैग। तो फॉर्मेटिंग के लिए यहां पर हम इंटरनल स्टाइल शीट में स्टाइल टैग का यूज करेंगे, लेकिन कहां पर, हेड टैग में। और फर्स्ट वाले में हम यूज करेंगे किसको, स्टाइल एट्रीब्यूट को, कहां पर, HTML कोड में किसी भी टैग के साथ। सो बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या हुई, स्टाइल्स आर कोडेड इन सेपरेट डॉक्यूमेंट। बहुत ध्यान से समझिए, एक्सटर्नल जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि यहां पर आपको स्टाइल शीट बनानी होती है, वो भी सेपरेट। मतलब जो भी फॉर्मेटिंग आपको वेब पेजेस में अप्लाई करनी है उसके लिए हमें एक अलग से क्या बनाना है, एक स्टाइल शीट बनाना है, एक डॉक्यूमेंट बनाना है फॉर्मेटिंग के लिए, और उस फॉर्मेटिंग के डॉक्यूमेंट को हमें HTML फाइल के साथ में कैस्केड करना है, ऐड करना है। सो विच इज देन रेफरेंस्ड फ्रॉम विद इन दी हेडर ऑफ द एक्चुअल वेब पेज। और उसे आप ऐड भी कहां करोगे, वेब पेज के हेडर पार्ट में, मतलब हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर किस टैग से यूज करेंगे, यहां तो हम स्टाइल टैग का यूज कर लेते हैं, यहां पर हम यूज करेंगे उस एक सेपरेट डॉक्यूमेंट स्टाइल शीट को ऐड करने के लिए लिंक टैग का। तो अब ये जो मैंने बताया आपको अभी फिलहाल समझ नहीं आया होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम जब इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, इसे और डिटेल में समझेंगे, तब आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो बेसिकली आपको सिर्फ अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है कि इनलाइन स्टाइल्स क्या होती हैं, जो HTML कोड के साथ में लिखी जाती हैं, एम्बेड की जाती हैं। HTML कोड मतलब किसी भी टैग के साथ। इंटरनल स्टाइल्स क्या हुई, इंटरनल स्टाइल्स वो स्टाइल शीट होती है जिसमें आप स्टाइल टैग का यूज करते हो HTML टैग के हेडर पोर्शन में, मतलब कि हेड टैग के साथ आप स्टाइल टैग का यूज कर रहे हो। और एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या हुई, एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम स्टाइल्स के लिए एक अलग से स्टाइल शीट बना लेते हैं जिसे हम .css के नाम से सेव कर देते हैं, फिर उसे हम HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर लेते हैं हेडर पोर्शन में लिंक टैग के साथ। ओके, अब इसे कैसे करना है, ये क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इसे अब हम डिटेल में समझेंगे, प्लस साथ में हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, तब आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी है। सो यू कैन यूज एनी और ऑल ऑफ दिस टाइप्स ऑफ स्टाइल्स। हमने 3 टाइप की स्टाइल्स देखी, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इन तीनों स्टाइल्स को आप कैसे यूज कर सकते हो, एक सिंगल वेब पेज पे भी तीनों स्टाइल्स को यूज कर सकते हो। द कैस्केडिंग ऑर्डर रूल्स स्टेट द इनलाइन रूल टेक्स प्रेसिडेंस ओवर इंटरनल स्टाइल्स which take precedence over external styles. That is, as per cascading order, the precedent order is of style is. मतलब कि ये जो स्टाइल्स है, इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल, जो ब्राउजर है वो इन स्टाइल्स को किस ऑर्डर में क्या करता है,
रेंडर करता है वो ऑर्डर कुछ इस तरीके से है, मतलब सबसे पहले कौन सा स्टाइल रेंडर होगा, फिर कौन सा, तो ये इसका बॉटम टू टॉप, मतलब पहले एक्सटर्नल स्टाइल शीट रेंडर होगी, जो भी एक्सटर्नल स्टाइल शीट आपने बनाई होगी, फिर इंटरनल और फिर इनलाइन स्टाइल शीट रेंडर होगी ब्राउजर पे। ओके, सो ये क्या हुआ, इसका ऑर्डर हुआ है ना, मतलब बॉटम टू टॉप हायर प्रेसिडेंस को शो कर रहा है। आपको समझ में आया? नाउ अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनलाइन स्टाइल्स। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वन बाय वन तीनों स्टाइल्स के बारे में समझना, पढ़ना, ताकि आपको ये यदि एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से लिख सकते हो। ओके, सो इनलाइन स्टाइल्स आर क्रिएटेड विद इन द HTML कोड, जो अभी हमने देखा, ऑफ द वेब पेज, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड इनलाइन स्टाइल्स। HTML कोड के साथ में जो स्टाइल्स क्रिएट की जाती हैं वो इनलाइन स्टाइल्स होती हैं। ओके, इन इनलाइन स्टाइल्स डिक्लेरेशंस आर इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, जो भी डिक्लेरेशन होते हैं वो डबल कोट्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, अनलाइक द स्टाइल रूल्स वर डिक्लेरेशन वर इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, इसके पहले जब मैंने आपको CSS में डिक्लेरेशन करना बताया था, सिलेक्टर्स बताया था, रूल्स बताया था, जिसमें हमने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया था, तो इनलाइन स्टाइल्स में आपको उस तरीके से नहीं स्पेसिफाई करना है, उस तरीके से डिक्लेरेशन नहीं करना है। यहाँ पे आप नॉर्मल एक एट्रीब्यूट को कैसे हम स्पेसिफाई करते हैं किसी भी HTML टैग के, सिंपल उसी तरीके से स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना है। ऑल्सो इन इनलाइन स्टाइल द डिक्लेरेशन एज पर स्पेसिफाइड एज वैल्यू ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट। देखिए क्या बताया मैंने अभी कि यहाँ पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट की वैल्यूज को स्पेसिफाई करेंगे एज फॉलोइंग दिस सिंटैक्स। तो कैसे यूज करेंगे देखते हैं इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स ऑफ इनलाइन टैग, यहां पे आता है सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट, इसके अंदर एलिमेंट या टैग का नाम, जो भी एलिमेंट और टैग आप यूज कर रहे हो जिसमें आपको स्टाइल अप्लाई करना है। आपको बॉडी टैग में अप्लाई करना है तो यहाँ पे बॉडी टैग का नाम आ जाएगा, किसी हेडिंग टैग में, पैराग्राफ टैग में, टेबल टैग में, TD टैग में, TH टैग में, जिसमें भी आपको अप्लाई करना है उस टैग का नाम यहाँ पे लिखना है। देन उसके बाद में यूज करना है हमें एट्रीब्यूट, कौन सा, स्टाइल। ठीक है, इसी को कहा गया है बेसिकली इनलाइन स्टाइल। इज इक्वल्स टू, अब स्टाइल कैसी रखनी है वो हमें डबल कोट्स में मेंशन करना है। ओके, तो डिक्लेरेशन जो भी आपको रखना है स्टाइल का, फॉन्ट सेट करना है, बैकग्राउंड सेट करना है, फॉन्ट की विड्थ सेट करना है, फॉन्ट का कलर सेट करना है, साइज सेट करना है, मार्जिन सेट करना है, अलाइनमेंट सेट करना है, जो भी स्टाइल आप सेट करना चाहते हो वो यहां पे हम मेंशन करते हैं। अब एग्जांपल देख लें इसका कि इस सिंटैक्स को हम कैसे फॉलो करते हैं। तो जस्ट आप देख सकते हो, ये एक एग्जांपल मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। क्या एग्जांपल मेंशन किया है हमने, यहां यूज किया है H3 टैग। सो नॉर्मल टैग जैसे आप HTML में यूज करते हो वैसे टैग हमने यूज किया हुआ है, उसका एट्रीब्यूट हमने यूज किया है स्टाइल, इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड में हमने लिखा है फॉन्ट फैमिली इज इक्वल्स टू एरियल। फॉन्ट फैमिली क्या सेट कर दी हमने स्टाइल एट्रीब्यूट में, एरियल। मतलब अब H3 टैग, मतलब H3 का मतलब हेडिंग टैग है ना, सबसे बड़ी हेडिंग H1, उससे छोटी H2, उससे छोटी H3। तो H3 वाली जो भी हेडिंग होगी उसका जो फॉन्ट होगा, फॉन्ट का फेस होगा, जो फॉन्ट का स्टाइल होगा वो हो जाएगा एरियल। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ स्टाइल का, मतलब ये हमने यूज कर लिया है इनलाइन विद द टैग, मतलब टैग के साथ आपने इनलाइन स्टाइल शीट को यूज किया है, इनलाइन स्टाइल का यूज किया है। ओके, तो ये H3 हो गया, एलिमेंट मींस टैग, स्टाइल एट्रीब्यूट, देन यहां पे हमने ये स्टाइल एट्रीब्यूट को डिक्लेयर किया है जो इनलाइन स्टाइल शीट का हम यूज करने वाले हैं। सो बात समझ में आ गई कि कितना इजी है इनलाइन स्टाइल शीट क्रिएट करना। जो भी आप HTML फाइल बना रहे हो उसमें किसी भी टैग के साथ यदि आप स्टाइल शीट का यूज करना चाहते हो तब आप कर सकते हो बाय यूजिंग इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट। बहुत ध्यान से समझिए, यहां हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट, किसी भी टैग के साथ। बार बार बोलने का मेरा रीजन सिर्फ इतना है कि यहां पे हम यूज कर रहे हैं किसका, स्टाइल एट्रीब्यूट का, ये याद रखिए। यू कैन ओमिट द एंडिंग सेमीकोलन एज इट इज ऑप्शनल इन इनलाइन स्टाइल्स। इसके पहले जब मैंने CSS आपको पढ़ाया था उसमें हमने प्रैक्टिकल देखा था जिसमें हमने सिलेक्टर, रूल्स, प्रॉपर्टी वैल्यू स्पेसिफाई किया था, कॉलन से सेपरेट किया था और सेमीकोलन से एंड किया था। तो यहां पे आपको इनलाइन स्टाइल शीट में जरूरी नहीं है कि आप कॉलन या सेमीकोलन से इन्हें सेपरेट करो। फाइन, आप जैसे नॉर्मल एट्रीब्यूट का यूज करते हो उसी तरीके से हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यहां पे यूज करते हैं। ओके, नाउ अब इसका देख लेते हैं हम क्या एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। इस एग्जाम्पल में मैंने दो टेबल बनाई है। कौन सी? दो टेबल। पहली टेबल में हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया है और दूसरी टेबल में हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया है। क्यों किया ऐसा? ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है। ऐसा इसलिए किया है ताकि आप स्टाइल एट्रीब्यूट से कैसे चेंजेस हो रहे हैं, कैसे फॉर्मेटिंग हो रहे हैं टेबल में, और सेकंड वाले में बिना स्टाइल के कैसे आपको टेबल शो हो रही है समझ में आ सके। फाइन, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को समझना। HTML code to demonstrate the working of inline styles.
सबसे पहले HTML टैग हमने स्टार्ट किया, फाइन। उसके बाद हमने टाइटल टैग में क्या लिखा है, इनलाइन स्टाइल्स, मतलब वेब पेज जो क्रिएट होने वाला है उसमें जो टाइटल होगा ऊपर टाइटल बार में वो शो होगा इनलाइन स्टाइल्स। देन उसके बाद हमने यूज किया है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हमने टेबल टैग यूज किया है। बहुत ध्यान से देखिए, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना है आपको कि बॉडी टैग में हमने टेबल टैग के अंदर यूज कर लिया क्या, स्टाइल एट्रीब्यूट को। स्टाइल एट्रीब्यूट के आगे आपने लिखा है फॉन्ट फैमिली एरियल, है ना। हमने यहाँ पे एक से ज्यादा स्टाइल्स को यूज किया है कि जो टेबल होगा, टेबल में जो फॉन्ट लिखे होंगे वो फॉन्ट कैसे होंगे, एरियल स्टाइल के होंगे। फॉन्ट का साइज कैसा होगा, स्मॉल। तो आपने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज करी और उनकी वैल्यू को यूज किया हुआ है, कैसे, एक स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ। फाइन, तो ये लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई कि यहाँ पे हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया है किसके साथ, टेबल टैग के साथ। ओके, अब इस टेबल में पहली रो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है TR के नाम से, यहाँ पे क्लोज हुई है, जिसमें हमने दो टेबल हेडिंग क्रिएट की है। ओके, अब टेबल हेडिंग कैसी होती है, बोल्ड शो होती है ना। तो दो टेबल हेडिंग मतलब दो हेडिंग आपको शो होनी है। उन दोनों हेडिंग में हमने यूज कर लिया स्टाइल एट्रीब्यूट का वापस TH टैग के साथ। किसके साथ, TH टैग के साथ। स्टाइल इक्वल्स टू लिखा है कलर ब्लू और यहां पे लिखा है कलर ग्रीन, मतलब जो टेबल की हेडिंग होगी, पहली हेडिंग वो ब्लू कलर से शो होगी, उसका स्टाइल हो जाएगा ब्लू, और जो दूसरी हेडिंग होगी उसका स्टाइल हो जाएगा ग्रीन। और पूरी टेबल जो होगी उसका फॉन्ट फेस रहेगा एरियल और फॉन्ट का साइज रहेगा स्मॉल, क्योंकि टेबल टैग के साथ जो स्टाइल आपने अप्लाई किया है वो पूरी टेबल पे अप्लाई किया है। बाकी हमने नेक्स्ट टेबल रो क्रिएट की हुई है 3 रो, और तीनों रो में आपने कुछ फॉर्मेटिंग नहीं अप्लाई की है। लेकिन जो लास्ट रो है उस रो में हमने मतलब TR टैग में, देखो TR टैग में भी स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करा है, कलर रेड, मतलब लास्ट वाली जो रो होगी वो रेड कलर से शो होगी। तो कुल मिला के पहली टेबल में हमने क्या किया है, पहली टेबल में हमने 3 स्टाइल टैग का यूज किया, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया है। पहला टेबल टैग के साथ, दूसरा TH टेबल हेडिंग के साथ, और तीसरा टेबल रो TR के साथ। तो अलग अलग मैंने इसलिए स्टाइल एट्रीब्यूट यहां पे बताया आपको, ताकि आपको समझ में आ सके कि हम किसी भी टैग के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं इनलाइन स्टाइल शीट। फाइन, आगे बढ़ते हैं इस एग्जांपल को लेकर। इसे यहां पे मैंने मेंशन भी किया है, इनलाइन स्टाइल्स आल्सो गिवन टू द TH एंड TR टैग एंड टेबल टैग। फाइन, सो अब आप देखो नेक्स्ट टेबल हमने यहाँ क्रिएट की है, अनदर टेबल। ये P टैग के बाद ये एक और टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अब इस टेबल में हमने ना टेबल टैग के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करा, ना TH ना ही TR टैग के साथ। कहीं भी आपको किसी भी टैग के साथ कोई स्टाइल एट्रीब्यूट यूज नहीं हो रहा है, मतलब ये जो टेबल है ये नॉर्मल क्रिएट होने वाली है। ओके, तो द सेकेंड टेबल हैज नो इनलाइन स्टाइल्स। अब इसको जब आप .html से सेव करोगे और सेव करने के बाद में जब इसका आप आउटपुट देखोगे वेब ब्राउजर पे, जब ये HTML कोड रेंडर होगा, शो होगा, तो आपको कैसे शो होने वाला है, कुछ इस तरीके से। देखिए टेबल में जो हेडिंग थी वो कैसे शो हो रही है, फर्स्ट हेडिंग ब्लू एंड सेकंड हेडिंग में हमने स्टाइल इक्वल्स टू कलर डॉट ग्रीन लिखा था, तो वो शो हो रहा है। अब पूरी टेबल जो है वो आपको एरियल फॉन्ट से शो हो रही है। देखो फॉन्ट देखो, यहां से दूसरी टेबल स्टार्ट हो रही है, इसके फॉन्ट देखो और इसके फॉन्ट देखो। फर्स्ट वाली टेबल जो थी उसमें हमने स्टाइल इक्वल्स टू फॉन्ट फैमिली क्या सेट किया था, एरियल, और फॉन्ट का साइज स्मॉल, है ना। टेबल हेडिंग में हमने कलर ब्लू और कलर ग्रीन, और लास्ट जो रो थी उसका हमने रो में TR टैग में अप्लाई किया था कलर डॉट रेड। तो लास्ट वाली जो रो है उसमें शो हो रहा है कलर डॉट रेड, रेड कलर शो हो रहा है। अब नेक्स्ट टेबल हमने बनाई, इसमें कोई स्टाइल एट्रीब्यूट यूज नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट जो भी वेब ब्राउजर जिस भी फॉन्ट में रेंडर करता है टेक्स्ट को, सपोज टाइम्स न्यू रोमन में ही करता है, तो आपको ये पूरी जो टेबल है वो एक जनरल टेबल के फॉर्म में शो हो रही है बिना कोई स्टाइल टैग के, सॉरी स्टाइल एट्रीब्यूट के। तो अब आपको ये आउटपुट से समझ में आया। अब आप सोच रहे हो कि ये टेबल ऐसे कैसे दिख रही है, तो टेबल टैग के साथ टेबल के फॉर्म में यदि टेबल शो हो तो हम किसका यूज करते हैं, बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो जब आप टेबल के साथ में यूज कर लोगे क्या, बॉर्डर एट्रीब्यूट का, बॉर्डर इक्वल्स टू 2 3, तो इस टेबल के आसपास आपको क्या शो होगी, बॉर्डर शो हो जाएगी, जिससे आपको ये टेबल एक टेबल के फॉर्म में शो होगी। ओके, सो इसे हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं ताकि आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ सके। तो यहां आपको समझ में आया कि हमने टैग के साथ टेबल टैग, TR टैग, TH टैग, उनके साथ कैसे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करा, और स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके हमने क्या किया है, टेबल में एक उसी लाइन में उसी टैग में फॉर्मेटिंग की है। ओके, तो ये काम था किसका, इनलाइन स्टाइल शीट का। नाउ इनलाइन स्टाइल्स आर बेस्ड फॉर मेकिंग क्विक चेंजेस। देखो क्विक चेंजेस के लिए बहुत बेस्ट होता है
but they are not suited for changes to an entire web page or a website. अब वेबसाइट क्या होती है? वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। तो यदि आप एंटायर वेब पेज की या पूरी वेबसाइट की बात करते हो तो यहाँ पर जो इनलाइन स्टाइल्स हैं वो सूटेड नहीं होती है, वो बेस्ट वे नहीं होता है। यदि आपको एक सिंगल लाइन या सिंगल पैराग्राफ में यदि आपको फॉर्मेटिंग करनी है, स्टाइल सेट करनी है, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। एंड यू नो द रीजन दैट व्हेन इनलाइन स्टाइल्स आर एडेड टू अ टैग they occur only for the individual tag and not for all similar tags of the page. It means कि जैसे अभी हमने दो टेबल टैग यूज किए, फर्स्ट टेबल में आपने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया, तो क्या वही स्टाइल की फॉर्मेटिंग सेकंड टेबल में आई? नहीं आई। तो मतलब कि यदि आप किसी टेबल में एक टैग यूज कर रहे हो तो उसके साथ यदि आपने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया है तो वो उसी के लिए अप्लाई होगा, उसी के लिए अवेलेबल होगा। यदि सेम टैग आप वापस यूज कर रहे हो तो वहां पे वो स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं शो होगा। तो ये जो दो मैंने बताए ना, ये डिसएडवांटेज हुए किसके? इनलाइन स्टाइल के, कि पूरे पेज पे अप्लाई नहीं कर सकते हो आप, और अगर सिमिलर टैग है और किसी एक टैग में यदि आपने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया है तो वो सिमिलर उसके सेकंड टैग में शो नहीं होगा। बट यू शुड अवॉइड यूजिंग इनलाइन स्टाइल्स। हम इनलाइन स्टाइल को अवॉइड कर सकते हैं unless you have a very specific use in mind, because the use of inline styles mixes the content and presentation together within the same markup tag. तो इसके लिए हम यूज करेंगे सेकंड स्टाइल शीट, जिसका नाम है, जिसने इन दोनों डिसएडवांटेज को ओवरकम किया है। वो कौन सी स्टाइल शीट होती है? इंटरनल स्टाइल शीट है ना, एक्सटर्नल इसके बाद आएगी। तो इंटरनल स्टाइल शीट क्या हुई? जिसे हम एम्बेडेड स्टाइल्स भी कहते हैं। Internal styles and inline tag style affects only that element which declare it. Inline tag style में क्या हो रहा था? जिस टैग में आपने स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा, सिर्फ वही टैग अफेक्ट हो रहा था, वही टैग में रेंडर हो रहा था और वही फॉर्मेटिंग आपको शो हो रही थी। फाइन। However, if you want to use similar formatting for all tags, यदि आप चाहते हो कि सारे टैग्स के लिए आप 3 बार 4 बार जितनी भी बार टेबल टैग यूज कर रहे हो, ओके, टीएच टैग यूज कर रहे हो, टीडी टैग यूज कर रहे हो, यदि आपने एक बार स्टाइल एट्रीब्यूट को डिफाइन किया है, स्टाइल्स को डिफाइन किया है, तो वो सभी टैग के लिए हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंटरनल स्टाइल्स को। ओके, यू शुड यूज इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल्स रादर देन इनलाइन स्टाइल्स, as internal styles are applicable to the entire web page in which they placed. मतलब यहाँ पे आप जब स्टाइल्स का यूज करोगे तो वो स्टाइल आपके पूरे वेब पेज के लिए अवेलेबल होगी, ना कि किसी एक टैग या किसी एक लाइन के लिए। तो बात समझ में आ गई अच्छे से कि इंटरनल और इनलाइन में क्या डिफरेंस हुआ। अब देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे किसका यूज करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट का नहीं, स्टाइल टैग का। कहां पर? header section में। Fine. So to create an embedded internal style instead of adding style attribute का यूज नहीं करके हम क्या करेंगे? To a tag, style tag का यूज करेंगे। You need to use style tag to contain instructions for the page. The style element must have, अब स्टाइल एलिमेंट जो होगा, स्टाइल जो टैग होगा, उसमें आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक सीएसएस। मतलब जो स्टाइल टैग आप यूज कर रहे हो, जिसमें आप क्या डिफाइन कर रहे हो कि वेब पेज में जो आप स्टाइल क्रिएट करने वाले हो उसका टाइप कैसा होगा, टेक्स्ट फाइल है या सीएसएस फाइल है। ओके, तो टाइप इक्वल्स टू हम यूज करेंगे टेक्स्ट और सीएसएस एज एन एट्रीब्यूट फॉर द ब्राउजर टू रीड स्टाइल रूल्स, सीएसएस रूल्स, ताकि ब्राउजर क्या करे, इस स्टाइल टैग को कैसे रीड करे, एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट के फॉर्म में रीड करे, एक स्टाइल शीट के फॉर्म में रीड करे और टेक्स्ट को रेंडर करे, ओके, फॉर्मेट करे। टू एम्बेड अ स्टाइल शीट यू कैन यूज द स्टाइल टैग ओनली विद इन द हेड टैग, है ना। कहां मेंशन करते हैं हम इंटरनल स्टाइल्स को? वेब पेज के हेडर सेक्शन में। तो हेडर सेक्शन मतलब हेड टैग में यूज करेंगे स्टाइल टैग को। तो कैसे यूज करेंगे? कुछ इस तरीके से यूज करेंगे। हेड टैग आपको लिखना है, ये हेड टैग होता है, कहां पे होता है? HTML के बाद, जिसमें हम क्या मेंशन करते हैं? टाइटल टैग को। बस उसी तरीके से आपको मेंशन करना है स्टाइल टैग को। स्टाइल का एक एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे यूज करना है, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक सीएसएस, और यहाँ पे आपको मेंशन करना है स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर वो सारी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स फॉर्मेटिंग जो आपको अप्लाई करना है, जैसे फॉन्ट, बैकग्राउंड, कलर, ओके, फॉन्ट फैमिली, साइज, वो सब चीज आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो जो भी स्टाइल टैग के अंदर आप लिखने वाले हो वो पूरे वेब पेज के लिए अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो अब इसको देखते हैं हम एग्जांपल से कि कैसे आप इसको यूज करोगे। द स्टाइल डेफिनेशन फॉर डिफरेंट टैग्स गिवन हियर विल फॉर्म द इंटरनल स्टाइल शीट फॉर दिस वेब पेज। फाइन, तो चले देखिए इसका एग्जांपल। देखो इस तरीके से यूज होगा ये।
हेड टैग हमने यूज किया, फाइन। हेड के अंदर हमने यूज करा स्टाइल टैग, स्टाइल टैग का एट्रीब्यूट यूज करना है टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। अब यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना है किसे, स्टाइल को, तो ये हमने किया है डिक्लेयर। कौन से टैग के साथ आप डिक्लेयर कर रहे हो, H3। अब ये डिक्लेरेशन वैसा ही है जैसा हमने CSS में लास्ट वीडियो में रूल्स एंड सेलेक्टर्स में पढ़ा था कि आपको टैग का नाम लिखना है बट विदाउट एंगुलर ब्रैकेट्स। विदाउट एंगुलर ब्रैकेट्स हमने H3 लिखा, करली ब्रैकेट्स के अंदर हम मेंशन कर रहे हैं प्रॉपर्टी वैल्यू एंड प्रॉपर्टी को। फॉन्ट फैमिली वर्देना होने वाली है एरियल टाइम्स न्यू रोमन, जो आपको सेट करना है। कलर हो जाएगा फॉन्ट का ब्लू, किसका, जहां पे वेब पेज में आपको हेडिंग मिलेगी 3, तो अब पूरे वेब पेज में यदि 10 हेडिंग यूज की होगी आपने H3 की, तो पूरी 10 हेडिंग्स हो जाने वाली है ब्लू कलर से और उनका फॉन्ट हो जाएगा सेट वर्देना। बात समझ में आ गई कि क्या हुआ इसका मतलब? इसका बेसिकली मतलब यह है कि यदि आपने हेड टैग में एक स्टाइल टैग यूज कर लिया और उस स्टाइल टैग में आपने जो भी प्रॉपर्टी सेट की है जिस भी टैग के लिए, और उस टैग को यदि आपने मल्टीपल टाइम्स भी लिखा हुआ है, तो वो सेम प्रॉपर्टी मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, रेंडर होगी। ओके, इसका एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। स्टाइल टैग बिगिंस हियर, CSS रूल डिफाइंड द H3 एंड रिटर्न इनसाइड, किसके अंदर लिखा है, कर्ली ब्रैकेट्स में। स्टाइल टैग एंड हियर स्टाइल टैग इज रिटर्न विद इन हेड टैग, फाइन। नाउ अब देखते एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वही है जो अभी हमने प्रीवियस इनलाइन में देखा। क्या देखा था, 2 टेबल क्रिएट की थी। फर्स्ट टेबल में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया था, अब यहां हम यूज कर रहे हैं स्टाइल टैग का। देखो HTML टैग स्टार्ट किया, हेड टैग स्टार्ट किया, टाइटल टैग का यूज किया है जिसमें हमने लिखा इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट। इसके अंदर हमने यहां यूज किया है क्या, स्टाइल टैग। स्टाइल टैग का एट्रीब्यूट यूज किया है टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। अब यहां पे हमने जिस टैग पे स्टाइल अप्लाई की है वो टैग है HTML, मतलब सिलेक्टर हो गया टेबल, सॉरी सिलेक्टर क्या हुआ यहां पर, टेबल। मतलब टेबल का आप क्या करने जा रहे हो, टेबल का जो भी फॉर्मेटिंग है स्टाइल है वो डिक्लेयर करने जा रहे हैं। क्या डिक्लेयर किया हमने, टेबल में जो फॉन्ट होंगे वो एरियल होंगे, फॉन्ट का साइज स्मॉल होगा, कलर होगा टेबल में ब्लू, मतलब फॉन्ट का कलर, टेबल में जो भी टेक्स्ट लिखोगे उसका कलर हो जाएगा ब्लू। देन स्टाइल टैग हमने यहाँ क्लोज किया है। इसके पहले इनलाइन में क्या किया था, टेबल टैग के आगे हमने यहाँ स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया था, जिससे एक ही टेबल में क्या हो रहे थे, चेंजेस हो रहे थे। अब यहाँ हमने स्टाइल टाइप के अंदर, मतलब स्टाइल टैग के अंदर टेबल हमने एक डिक्लेयर किया है स्टाइल, और उसके अंदर हमने पूरी फॉर्मेटिंग स्पेसिफाई की है। अब जहां जहां टेबल टैग होगा ना, एक से ज्यादा टेबल भी होगी, तो सभी टेबल का जो फॉन्ट है वो एरियल हो जाएगा, साइज स्मॉल हो जाएगा, फॉन्ट का कलर ब्लू हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से हेड टैग यहाँ पे क्लोज किया है, और हेड टैग क्लोज करने के बाद बॉडी टैग स्टार्ट किया है। टेबल हमने यहाँ स्टार्ट करी है और टेबल में हमने 1 2 3 रो क्रिएट की है। पहली रो में हमने 2 हेडिंग क्रिएट की है TH टैग के थ्रू, दूसरी रो में हमने टेबल डेटा के साथ में 2 डेटा क्रिएट किया है, थर्ड रो में अगेन हमने टेबल डेटा क्रिएट किया हुआ है। देन उसके बाद टेबल को क्लोज किया है, फोर्थ रो के बाद अनदर टेबल हमने बनाई, सेम टेबल टैग स्टार्ट किया, टेबल टैग क्लोज किया हुआ है यहाँ पर, और 4 रो हमने यहाँ भी क्रिएट की है। ओके, देन बॉडी टैग क्लोज कर दिया, HTML क्लोज कर दिया। आउटपुट क्या, बहुत ध्यान से समझिए, ये है आउटपुट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो टेबल आपको शो हो रही है वो टेबल आपको कुछ इस तरीके से शो हो रही है। ये टेबल भी आपको ब्लू कलर से शो हो रही है, और जो सेकंड टेबल है वो पूरी नहीं आ पाई है, बट ये आपको प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगी, वो भी आपको ब्लू कलर से शो हो रही है। तो दोनों टेबल आपको कैसे शो हो रही है, ब्लू कलर से शो हो रही है। तो जो हमने स्टाइल टैग, जो यहाँ पे हमने स्टाइल टैग का यूज किया था ना, कौन सा स्टाइल टैग, हेड टैग के अंदर क्या लिखा था, टेबल इक्वल्स टू, जो प्रॉपर्टी सेट की थी वो दोनों टेबल पे अप्लाई हुई है। देखिए दोनों टेबल पे आपको फॉर्मेटिंग शो हो रही है, फाइन। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हम इंटरनल स्टाइल शीट का यूज करते हैं। तो अब इनलाइन और इंटरनल स्टाइल्स में डिफरेंस क्लियर। इनलाइन सिर्फ एक टैग पे एक सिंगल लाइन को रेंडर करता है स्टाइल्स को। इंटरनल स्टाइल शीट मतलब एम्बेडेड, यहाँ पे आप एक से ज्यादा जो सिमिलर टैग्स हैं, यदि एक बार आपने स्टाइल टैग में स्पेसिफाई किया है तो वो सभी पे अप्लाई होता है, होल वेब पेज पे, फाइन। अब हाइडिंग CSS कोड फ्रॉम ओल्डर ब्राउजर। देखो टेक्नोलॉजी के साथ साथ ब्राउजर्स भी बढ़ रहे हैं, ब्राउजर्स में फीचर्स भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन CSS के पहले जो चलती थी बेसिक वेब डेवलपमेंट के लिए वो थी HTML लैंग्वेज, फाइन। तो अब जो पुराने ब्राउजर्स थे वो CSS के इन स्टाइल टैग और स्टाइल एट्रीब्यूट को नहीं समझते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो ब्राउजर्स जिनका हम यूज करते हैं जैसे मोजिला, गूगल क्रोम, ये ब्राउजर्स सपोर्ट करते हैं CSS को। तो इट इज डिजायर्ड दैट ब्राउजर शुडंट एवर रिवील द कंटेंट्स ऑफ स्टाइल टैग
However, some very ancient browsers were written before CSS was created, and because these browsers don't know what the style tag, they just display it as HTML text. वो style tag को भी कैसे, जैसे HTML text होता है ना नॉर्मल, वैसे ही डिस्प्ले करते हैं, which is just a mess on totally undesirable and unacceptable. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्टाइल टैग एक्सेस हो, जो ओल्ड ब्राउजर है उसके लिए हम जो भी CSS टैग लिखेंगे ना उसे हम कहाँ लिखते हैं, कमेंट्स में लिख देते हैं. So the best way to avoid this by wrapping your CSS rules within the HTML comment. और हमेशा कमेंट किस में लिखा जाता है, ये भी मैंने लास्ट आपको बताया, यहाँ हम कमेंट ऐड करते हैं, दो डैश लगाते हैं और कमेंट को एंड कर देते हैं. जो भी आप CSS रूल लिखने वाले हो वो रूल हम कहाँ लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में. तो ये भी एक MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो ओल्ड ब्राउजर है CSS के पहले जो क्रिएट किए गए थे वो CSS को नहीं समझते हैं, उनमें फीचर नहीं है CSS के स्टाइल टैग को, स्टाइल एट्रीब्यूट को एक्सेस करने का, रेंडर करने का. तब आप क्या करोगे, स्टाइल एट्रीब्यूट आपका शो ना हो, यदि आपने यूज कर लिया है तो उसे हम मेंशन करेंगे कमेंट्स के अंदर, HTML का जो कमेंट टैग होता है उसमें. ओके, नाउ थर्ड स्टाइल पे आते हैं अब हम, जो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट. अब देखो, इनलाइन देख लिया, इंटरनल देख लिया, अब एक्सटर्नल का मतलब क्या. एक्सटर्नल का मतलब वही है जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि यहाँ आपको एक अलग से स्टाइल शीट बनानी है. यहाँ आपको HTML के साथ में नहीं आपको स्टाइल टैग का, ना ही आपको स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना है. मतलब कि इनलाइन और इंटरनल स्टाइल्स में जैसे आपने स्टाइल टैग और स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया है वैसा यहाँ पे कुछ नहीं करना है. यहाँ पे हम जो भी स्टाइल बनाने वाले हैं, जो भी डिक्लेरेशन करने वाले हैं किसी भी टैग की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो करेंगे हम एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में, एक सेपरेट फाइल में, जिसे सेव करेंगे हम .css से. फिर उसे हम लिंक करेंगे HTML वेब पेजेस में. तो इनलाइन और एक्सटर्नल, इनलाइन और इंटरनल दोनों जो हमने अभी देखी स्टाइल्स, उन दोनों में और इसमें क्या डिफरेंस हुआ कि पहली जो इनलाइन थी उसमें क्या पढ़ा था हमने कि वो सिर्फ एक टैग के लिए एक लाइन को रेंडर करती है, एक सिंगल फॉर्मेटिंग के लिए होती है, पूरे वेब पेज के लिए नहीं होती है. लेकिन इंटरनल पूरे वेब पेज पे अप्लाई होती है, लेकिन एक्सटर्नल मल्टीपल वेब पेजेस पे अप्लाई कर सकते हो आप. ओके, तो डिफरेंस क्लियर हुआ कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट का मतलब कि जब मल्टीपल वेब पेजेस पे आप चाहते हो, पूरी वेबसाइट में यदि 10 पेज है तो आप चाहते हो कि पूरे 10 पेजेस में सारी स्टाइल शीट, जो स्टाइल शीट आपने बनाई उसकी पूरी प्रॉपर्टी फॉर्मेटिंग हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स. तो कैसे इसको यूज करते हैं, क्या होती है ये, एन एक्सटर्नल ऑल्सो कॉल्ड लिंक्ड. इसे हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड भी बोलते हैं. क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे अलग से स्टाइल शीट को, एक सेपरेट डॉक्यूमेंट को लिंक करेंगे HTML वेब डॉक्यूमेंट के साथ, तो इसीलिए इसे कहते हैं लिंक्ड. स्टाइल शीट कैरीज essentially the same information as internal style sheet in the sense that external style sheet is contained in its own text file having extension .css and then referenced within the web page. और फिर उसे हम रेफरेंस करते हैं वेब पेज में. Okay, in an external style sheet there is no style tag or attribute. कोई भी style tag या style attribute नहीं होता है. An external style sheet is simply a collection of CSS rules and has an extension of .css. मतलब यहाँ पे आपको किसका कलेक्शन हुआ, CSS. यहाँ CSS जो फाइल है वो कलेक्शन होगी रूल्स का, सिलेक्टर्स का, प्रॉपर्टी वैल्यू का, और हर एक प्रॉपर्टी को आप सेपरेट करोगे सेमीकोलन से. ओके, नाउ कैसे क्रिएट करते हैं आप CSS फाइल. सो क्रिएटिंग एंड सेविंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट CSS फाइल. तो जैसे अभी हमने बताया कि आपको यहाँ पे CSS फाइल सेपरेट डॉक्यूमेंट में क्रिएट करनी है, तो किस तरीके से क्रिएट करनी है. CSS फाइल्स आर ऑर्डिनरी टेक्स्ट फाइल्स जस्ट एज HTML फाइल्स आर ऑर्डिनरी टेक्स्ट फाइल्स. सिंपल आपको नोटपैड प्लस खोलना है और नोटपैड पे आपको क्या करना है, जैसे हम HTML फाइल्स बनाते हैं वैसी फाइल क्रिएट करनी है. This means that anything that can be used to create a text file, example notepad, जो भी text editor आप यूज कर रहे हो, can create a style sheet. तो notepad में ही आप सिंपल जैसे HTML फाइल बनाते हो उसी तरीके से CSS फाइल भी बनाते हैं. तो उसकी स्टेप्स हुई, open notepad, type all the CSS rules or selectors that you want to define for your web page without style tag or style attribute. बिना स्टाइल टैग और बिना स्टाइल एट्रीब्यूट के हमें यहाँ पे सिलेक्टर, रूल्स, प्रॉपर्टी वैल्यूज को डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है एज पर दी फॉलोइंग सिंटेक्स. क्या सिंटेक्स देखा था लास्ट वीडियो में, सिलेक्टर लिखते हैं मतलब टैग का नाम बिना एंगुलर ब्रैकेट्स के, प्रॉपर्टी का नाम, जो प्रॉपर्टी आपको सेट करनी है, कॉलन, वैल्यू. सपोज आपको हेडिंग टैग के लिए अप्लाई करना है, H1 टैग के लिए प्रॉपर्टी आपको सेट करनी है क्या, फॉन्ट का साइज. तो आपने फॉन्ट का साइज लिखा स्मॉल.
ओके, देन सेमीकोलन से सेपरेट किया, फिर आपको कलर सेट करना है हेडिंग का, तो कलर आपने लिख दिया रेड। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा कि आप मल्टीपल सिलेक्टर्स का यूज कर सकते हो एक नोटपैड फाइल में। और क्या करना है फिर, इस तरीके से जब आपने मल्टीपल सिलेक्टर्स का यूज कर लिया, एक फाइल बना ली, तो फाइनली हमें उस फाइल को सेव करना है। बार बार मैंने कहा किससे सेव करना है, फाइल का नाम लिखना है। सपोज आपने ये फाइल स्टाइल से या सैंपल से या एबीसी जिस भी नाम से बनाई हो, .css से, जैसे अभी तक हम HTML फाइल को सेव करते हैं .html से, वैसे ही आपको इस फाइल को जिसमें आपने सिलेक्टर्स यूज किए मोर देन वन, जिसमें आपने प्रॉपर्टीज यूज की हुई है, उन्हें आप .css से सेव कर दूंगे। तो जैसे ही आप फाइल को सेव करोगे तो वो फाइल CSS के नाम से सेव हो जानी है, एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट के नाम से सेव हो जानी है। ओके, सो इन जो भी सिलेक्टर्स का रूल्स का आप यूज कर रहे हो, अब वो जिस भी HTML फाइल के साथ आप यूज करते हो और वहां पे मल्टीपल H1 या मल्टीपल कोई से भी टैग्स होंगे, तो वो हर एक टैग पे रेंडर होगी ये सेम स्टाइल्स जो आपने अप्लाई की है। ओके, नाउ अब ये एक स्टाइल शीट मैंने यहां बनाई हुई है, कौन सी, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ओके, इसी को हम ऐड करेंगे HTML फाइल के साथ जो अभी तक हम देखते आए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिलेक्टर यूज किया है, क्या, बहुत ध्यान से देखिए, बॉडी, मतलब आप बॉडी टैग में भी यूज कर सकते हो। बॉडी टैग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि बॉडी टैग में आप जो भी लिखते हो वो पूरे वेब पेज में आपको शो होता है। बॉडी टैग के जितने भी एट्रीब्यूट का आप यूज करते हो वो पूरे वेब पेज के लिए होता है। तो बॉडी टैग में हमने लिखा है बैकग्राउंड डॉट कॉलन सियान, मतलब बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आपने सेट करी है, तो वेब पेज का कलर कैसा हो जाने वाला है, सियान कलर सेट हो जाने वाला है ना। और मार्जिन जो होगी टॉप से 20 होगी, ठीक है। फिर हमने सेकंड सिलेक्टर यूज किया है H1 मतलब हेडिंग टैग। अब उस वेब पेज में जो भी हेडिंग होगी, उस हेडिंग का फॉन्ट होगा बोल्ड, अलाइन होगा वेब पेज का सेंटर, मतलब हेडिंग आपको सेंटर में शो होगी वेब पेज के, हेडिंग का कलर होगा रेड, और फॉन्ट का जो स्टाइल होगा वो होगा एरियल। ओके, तो ये हो गई H1 हेडिंग। अब जिस भी वेब पेज के साथ में आप बॉडी टैग और H1 टैग और इस स्टाइल शीट को ऐड करोगे ना, उसमें बैकग्राउंड का कलर सियान हो जाएगा, हेडिंग जो भी होगी तो वो रेड कलर की हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी, बीच में शो होगी सेंटर में, क्योंकि यही हमने सेट किया हुआ है स्टाइल। H2 टैग, यदि उसमें वेब पेज में H2 टैग होगा, सेकंड हेडिंग होगी, तो वो भी बोल्ड होगी, अलाइन होगा सेंटर, कलर होगा H2 टैग का, मतलब सेकंड हेडिंग का ब्लू। पी टैग यदि आपने यूज किया है तो नेक्स्ट सिलेक्टर हमने पैराग्राफ के लिए यूज किया हुआ है, मार्जिन टॉप से 4 होगी, बॉटम से भी 4 सेट की है। सिंपल, यदि आपने उस वेब पेज में टेबल यूज किया है तो टेबल के लिए हमने सिलेक्टर बनाया है, टेबल का बॉर्डर सॉलिड होगा, बॉर्डर की विड्थ 3 होगी, बॉर्डर का कलर व्हाइट होगा, और टेक्स्ट जो होगी टेबल के अंदर उसकी अलाइनमेंट होगी जस्टिफाई। ओके, तो ये स्टाइल शीट हमने बनाई, इसको हमने क्या किया, नोटपैड में लिखा, और जब नोटपैड में आपने इसको लिखा और फिर आपने इसको सेव किया, सपोज मैंने सेव किया इसे style.css से, तब ये फाइल क्रिएट हो गई एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट की तरह। तो कुछ इस तरीके से आप इस फाइल को सेव करोगे। ओके, देखिए सेव करा मैंने, किस नाम से सेव किया है, style.css से आपने फाइल को सेव कर दिया। तो अब आप इस फाइल को, इस CSS फाइल को किसी भी HTML पेज के साथ लिंक कर सकते हो। तो अब लिंक करने के लिए क्या करेंगे, हम लिंक करने के लिए हम यूज करेंगे जिस टैग का, वो टैग होगा लिंक टैग। लेकिन कहां पे मेंशन किया जाता है लिंक टैग भी, हेड टैग के अंदर। मतलब आपको जो स्टाइल शीट आपने बनाई अभी style.css से सेव की है, उस फाइल को आपको लिंक करना है हेड टैग के अंदर एक लिंक टैग में। ओके, तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। वंस अगेन ओपन HTML कोड ऑफ योर वेब पेज, जो भी HTML कोड आपने लिखा है, जो भी वेब पेज आपने बनाया है उसे ओपन करना है, which is to be linked with external style sheet से style.css under the header section। कहां मेंशन करना है आपको, कहां लिंक करना है, हेडर सेक्शन में, within the head tag add a link tag। किसे ऐड करना है, और हमें हेड टैग में लिंक टैग को। अब लिंक टैग के कुछ एट्रीब्यूट है जो कंपल्सरीली आपको ऐड करने है ना, कि एट्रीब्यूट में तो आप बताओगे कि style.css की फाइल को हम लिंक कर रहे हैं। तो पहला जो एट्रीब्यूट होगा वो होगा REL, मतलब रिलेशन, कि आप जिस फाइल को लिंक करने वाले हो वो क्या है, वो स्टाइल शीट है ना, आप स्टाइल शीट को रिलेट कर रहे हो, ठीक है। टाइप, किस टाइप की फाइल है, टेक्स्ट या फिर CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HREF सब अवेयर है, हाइपर लिंकिंग रेफरेंस।
हाइपरलिंक रेफरेंस मतलब ये हमने एंकर टैग में भी पढ़ा था। एंकर टैग में क्या देखा था हमने, एचआरईएफ एट्रीब्यूट देखा था जिसमें आप किसी फाइल के पाथ को मेंशन करते थे। तो सिंपल एचआरईएफ में वो हम सीएसएस फाइल को मेंशन करेंगे style.css। तो लिंक टैग के जब आप ये 3 एट्रीब्यूट का यूज करोगे किसी भी एचटीएमएल फाइल में, तो जो सीएसएस फाइल हमने क्रिएट की है वो उसकी सारी फॉर्मेटिंग, सिलेक्टर रूल्स जो आपने वहां डिक्लेयर किए वो सब अप्लाई हो जाएंगे वेब ब्राउजर पे। ठीक है, सो हियर यू कैन स्किप द पाथ ऑफ सीएसएस फाइल। यहां आप पूरा पाथ स्किप कर सकते हो in the same directory as that you of your web page, otherwise you need to include the path of css file। देखो ये डेस्कटॉप पे आपकी सारी फाइल्स पड़ी हुई है तो और सीएसएस फाइल आपके डेस्कटॉप पे है, तब हम पाथ को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। या सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, किसी एक फोल्डर में आपकी एचटीएमएल फाइल, सीएसएस फाइल सब साथ में है, तब आप पाथ को इग्नोर कर सकते हो। अदरवाइज सीएसएस फाइल कहीं और है और एचटीएमएल फाइल कहीं और सेव है तो वहां आपको पाथ मेंशन करना कंपलसरी होगा। फाइन, तो अब देखते हैं लिंक टैग को कैसे यूज करना है। ये हेड टैग है, हेड टैग के अंदर हमने क्या यूज कर लिया, लिंक टैग। लिंक टैग में हमने फर्स्ट एट्रीब्यूट यूज करा है रिलेशन, जिसको इन शॉर्ट आरईएल के नाम से जानते हैं। रिलेशन क्या है, किसके साथ में आप इस लिंक टैग को रिलेट करने वाले हो, स्टाइल शीट के साथ में। टाइप क्या हो गया, टेक्स्ट या सीएसएस फाइल, किस फाइल को आप लिंक कर रहे हो, सो एचआरईएफ एट्रीब्यूट में लिखा है style.css। स्पेसिफाई नेम ऑफ डिजायर्ड एक्सटर्नल स्टाइल शीट एज वैल्यू ऑफ एचआरईएफ एट्रीब्यूट। लिंक टैग एडेड इनसाइड हेडर सेक्शन टू लिंक टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। हेड टैग को क्लोज कर दिया। ओके, अब इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। जो अभी हम देखते हुए आ रहे हैं एग्जांपल, वही सेम एग्जांपल, 2 टेबल्स आपने क्रिएट करनी है, 4-4 रो होगी दोनों टेबल में। बट यहाँ पे बात है सिर्फ कि आपने हेड टैग में स्पेसिफाई किया है क्या, लिंक टैग। लिंक टैग में हमने लिखा है टाइप, आरईएल, रिलेशन एट्रीब्यूट, देन एचआरईएफ एट्रीब्यूट। तो जो style.css अभी हमने क्रिएट की उसी को हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। तो अब जब लिंक टैग में आपने ये लिखा है तो वो स्टाइल शीट इस वाली एचटीएमएल फाइल के साथ कैस्केड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और जो भी फॉर्मेटिंग आपने वहां अप्लाई की, जो भी स्टाइल्स आपने वहां दी हुई है, वो सब इस पर्टिकुलर एचटीएमएल फाइल में जहां भी वो टैग्स यूज होंगे अप्लाई होगी। तो बॉडी टैग के साथ में हमने वहां पर बॉडी सिलेक्टर का यूज किया था, जिसकी वजह से बैकग्राउंड कलर सियान हो रहा था, है ना। तो यहाँ पे इस वाले वेब पेज का कलर सियान हो जाने वाला है क्योंकि यहाँ पे हमने उस स्टाइल शीट को ऐड किया हुआ है। सिंपल यहाँ पे देखो H1 टैग का यूज किया है, H1 सिलेक्टर का वहां यूज किया था। तो H1 सिलेक्टर में हमने क्या लिखा था कि हेडिंग सेंटर में शो होगी, हेडिंग का कलर रेड होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे हेडिंग है यूजिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट रेड कलर से शो होगी और सेंटर में शो होगी। ओके, टेबल टैग का भी हमने वहां पे यूज किया है कि टेबल की बॉर्डर क्या हो जाएगी, व्हाइट। टेबल के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो जस्टिफाइड होगा। ओके, और टेबल के जो भी टेक्स्ट है उसका कलर भी शायद सेट किया था कुछ ब्लू। ओके, तो वो भी फॉर्मेटिंग हमें यहाँ दिखनी है। पहली टेबल में 4 रो क्रिएट की है, टेबल टैग को क्लोज किया है। नेक्स्ट टेबल हमने क्रिएट की है फिर, तो नेक्स्ट टेबल में देखो अनदर टेबल, अगेन टेबल टैग हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और 4 रो यहाँ भी क्रिएट की है। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट। सो एज यू सी द आउटपुट, बैकग्राउंड कलर ऑफ वेब पेजेस सियान, हेडिंग का कलर क्या हो गया, रेड, और कहां शो हो रहा है, वेब पेज के सेंटर में। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है आउटपुट का, इसलिए आपको कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अदरवाइज इसको जब अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी है। ये 2 टेबल आपको यहाँ पे शो हो रही है। टेबल की बॉर्डर देखो किस कलर से शो हो रही है, व्हाइट कलर से। होप आपको क्लियर शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आनी है। ओके, बाकी आपको टेबल शो हो रही है, टेबल का अलाइनमेंट जस्टिफाइड है, बिल्कुल प्रॉपर। आप टेबल का बॉर्डर भी सेट कर सकते हो। बॉर्डर देखो सॉलिड बॉर्डर है, 3 से सेट है। ओके, सो होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई कि किस तरीके से हम 3 स्टाइल्स का यूज करते हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इस style.css को सिर्फ इस वेब पेज के साथ नहीं, आप किसी भी वेब पेज के साथ में style.css का यूज कर सकते हो लिंक एट्रीब्यूट के साथ। तो जिस भी वेब पेज के साथ में आप यूज करोगे HTML कोड के साथ में, ये सारी फॉर्मेटिंग एज इट इज वहां भी अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो यही बेनिफिट है किसका, एक्सटर्नल स्टाइल शीट का, कि आप एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट बनाओ जिसको .css से सेव करो और उसको मल्टीपल वेब पेजेस के साथ में लिंक एट्रीब्यूट का यूज करके यूज करो। ठीक है, ताकि आप मल्टीपल वेब पेजेस पे एक बार जो फॉर्मेटिंग आपने क्रिएट की है सिलेक्टर रूल्स के थ्रू वो अप्लाई हो सके। तो चलिए अब जल्दी से बिना देरी किए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं ताकि आपको ये सारी चीजें बहुत जल्दी से समझ में आ सके। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, और जैसे अभी हमने 3 टाइप्स है कैसे स्टाइल शीट्स को ऐड किया जाता है सीखा, तो चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिकली। नोटपैड फाइल पे मैंने पहले से क्रिएट की हुई है यहाँ पर इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। सो इनलाइन स्टाइल शीट्स की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। इनलाइन स्टाइल शीट्स का जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल आपको डिस्कस किया है,
that inline styles are created within the HTML code of the web page. वेब पेज के HTML कोड के साथ में हम इनलाइन स्टाइल का यूज़ करते हैं. जैसे इमेजेस देखी थी ना हमने कि जब इमेज टैग के थ्रू हम इमेज को ऐड करते थे तो इनलाइन इमेजेस मतलब टेक्स्ट के साथ में इमेज शो होती थी बाय डिफ़ॉल्ट. उसी तरीके से यहाँ पे जो स्टाइल आप ऐड करने वाले हो वो आपको टैग के साथ यूज़ करना है, जिसके लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेव दी फाइल, कंट्रोल एस जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आप इस फाइल को सेव करोगे. सपोज आई सेव दिस फाइल ऑन डेस्कटॉप एंड गिव द नेम लाइक inline.html. हम इनलाइन स्टाइल शीट की बात कर रहे हैं तो मैंने फाइल को inline.html से डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है. ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड दिस. HTML स्टार्ट किया, टाइटल टैग स्टार्ट किया है, इनलाइन स्टाइल्स आपका जो हो जाने वाला है टाइटल. बॉडी टैग के अंदर हमने टेबल्स 2 क्रिएट की हुई है. फर्स्ट टेबल ये है, ठीक है. देन सेकेंड टेबल हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, अनदर टेबल फॉलोज से. अब फर्स्ट टेबल में हमने यूज़ किया है स्टाइल एट्रीब्यूट का. ओके, सो दिस इज द स्टाइल एट्रीब्यूट यूज्ड एज इनलाइन स्टाइल शीट. ओके, टैग के साथ में स्टाइल एट्रीब्यूट की तरह हमने यहाँ पे स्टाइल टैग को यूज़ किया हुआ है. तो स्टाइल एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू फॉन्ट फैमिली. स्टाइल में हमने क्या सेट किया है कि टेबल में जो फॉन्ट होंगे वो किस तरीके से होंगे, एरियल फॉन्ट होगा, फॉन्ट का साइज होगा स्मॉल. ओके, देखिए यहाँ स्पेस आपको नहीं देना है. यदि आप स्पेस देंगे तो यहाँ पे एरर आ सकती है और ये स्टाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी. तो डोंट लीव द स्पेस बिटवीन प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी वैल्यू. ओके, नाउ टीएच टैग में फिर हमने स्टार्ट किया है. टीआर हमने एक रो क्रिएट की है, देन टीआर रो में हमने 2 हेडिंग्स क्रिएट की है. टीएच टैग यहाँ पे हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया था टेबल टैग में. देन उसके बाद हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं टेबल की हेडिंग में. फाइन, टेबल की हेडिंग में हमने शो किया है. फर्स्ट हेडिंग शो होगी ब्लू कलर से, सेकंड हेडिंग शो होगी ग्रीन कलर से. ये 2 हेडिंग्स है, राइटर नेम एंड प्राइमरी जेंडर. ठीक है. नाउ सेकंड रो नॉर्मल हमने क्रिएट की टीडी डेटा से. थर्ड रो हमने क्रिएट किया है नॉर्मल टीडी टैग से. ओके, 2 टीडी टैग हमने अप्लाई किए हुए. थर्ड रो में हमने टीआर टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया है कि जो थर्ड रो होगी उसमें कलर होगा रेड. तो यहाँ पे हमने 3 अलग अलग टैग में अप्लाई किया है स्टाइल एट्रीब्यूट. टेबल टैग में, टीएच हेडिंग टैग में, टेबल हेडिंग टैग में, देन टेबल रो टैग में. इसी तरीके से आप टेबल डेटा के साथ भी स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो. सो दिस इज द इनलाइन स्टाइल शीट. ओके, अब अनदर टेबल पे आते हैं. सो अनदर टेबल मैंने नॉर्मल क्रिएट किया है बिना किसी स्टाइल के. आप देख सकते हैं टेबल टैग में कोई स्टाइल नहीं है, टीएच टैग में कोई स्टाइल नहीं है, ना कोई टीआर टैग में स्टाइल है. ओके, सो अब क्या करने वाले हैं, हम इसे सेव कर देते हैं. सेव हम कर चुके हैं कंट्रोल एस से. लेट्स सी ऑन द डेस्कटॉप. ये फाइल हमारी सेव हुई है. यस, इनलाइन नाम से सेव हुई है. आई डबल क्लिक हियर. ओके, सो जैसे आप देख रहे हो ये आउटपुट हमें शो हो रहा है. 2 टेबल आपको शो हो रही है, फर्स्ट टेबल एंड सेकंड टेबल. तो यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस ये शो हो रहा है कि फर्स्ट टेबल में आपको कुछ फॉर्मेटिंग शो हो रही है, फॉन्ट, कलर्स एंड ऑल. और सेकंड जो टेबल है उसमें आपको कोई फॉर्मेटिंग शो नहीं हो रही है. जस्ट बिकॉज कि फर्स्ट टेबल में हमने स्टाइल एट्रीब्यूट इनलाइन स्टाइल शीट का यूज़ किया और सेकंड टेबल में हमने कोई भी स्टाइल शीट का यूज़ नहीं किया. ओके, अब ये टेबल आपको बिना बॉर्डर के शो हो रही है, राइट. तो आप बॉर्डर एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हो. सो बिफोर बॉर्डर एट्रीब्यूट हम देख लेते हैं कि हमने जो स्टाइल्स यूज़ की थी, क्या स्टाइल यूज़ की थी. हमने टेबल हेडिंग टैग में, टेबल हेडिंग में हमने यूज़ किया था फर्स्ट की स्टाइल कलर डॉट ब्लू. तो कलर आपको ब्लू शो हो रहा है फर्स्ट हेडिंग का. सेकंड हेडिंग में हमने कलर डॉट ग्रीन सेट किया था तो कलर ग्रीन शो हो रहा है. बाकी दोनों जो रो हमने क्रिएट की थी उसमें हमने कोई फॉर्मेटिंग, कोई स्टाइल अप्लाई नहीं की थी. थर्ड टीआर टैग मतलब थर्ड रो, ये जो पूरी रो आपको शो हो रही है, इस पूरी रो का कलर हमने रेड सेट किया था. तो यूनिस नॉन फिक्शन आपको कैसे दिख रहा है, रेड कलर से शो हो रहा है. ओके, सो अब इसमें हम बॉर्डर सेट कर देते हैं ताकि आपको ये टेबल और अच्छे से शो होगी. राइट, तो टेबल स्टाइल टैग और इसके आगे हम एक और एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं, बॉर्डर इज इक्वल्स टू 2. नाउ नेक्स्ट टेबल के आगे भी हम बॉर्डर यूज कर लेते हैं 2. कंट्रोल एस से फाइल को सेव करते हैं, वापस आते हैं ब्राउजर पे. ओके, तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया आप देख सकते हो कि फाइल जैसे रिफ्रेश हुआ उसके बाद आपको बॉर्डर शो हो रही है. क्लियर. तो अब यहाँ पे आपको समझ में आया, इसके हमने फॉन्ट्स भी एरियल सेट किया था. तो जो स्टाइल आपने अप्लाई किया है ना, जिस भी टैग के साथ, टेबल टैग, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, आप किसी भी टैग के साथ में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो इनलाइन स्टाइल शीट में. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं आप. ओके, तो ये इनलाइन स्टाइल शीट आपको अच्छे से समझ में आ गया है. अब हम नेक्स्ट स्टाइल शीट की बात करते हैं जिसका नाम है इंटरनल स्टाइल शीट. अब इंटरनल स्टाइल शीट में क्या होता है,
The internal styles are applicable to the entire web page, to all the tags of same type in a web page in which they are placed. It means कि इसमें हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज नहीं करेंगे, हम स्टाइल टैग का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? स्टाइल टैग का यूज करेंगे. तो देखिए जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि मैंने स्टाइल टैग का यूज किया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेव दिस फाइल. Ctrl+S से हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे internal.html से. internal.html से मैंने इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर लिया. एज आई सेव्ड आपको पूरा फॉर्मेट चेंज दिख रहा है. जो टैग्स हमने यूज़ किए वो ब्लू कलर से शो हो रहे हैं, टेक्स्ट आपको ब्लैक कलर से शो हो रहा है. तो HTML टैग, हेड टैग, देन हमने टाइटल टैग का यूज़ किया है. टाइटल टैग में हमने लिखा है इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल्स. इसको हम क्या बोलते हैं? एम्बेडेड स्टाइल्स के नाम से भी जानते हैं, है ना. अब देखिए हेड टैग के अंदर ही हम किस टैग का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर? इंटरनल स्टाइल शीट के लिए स्टाइल टैग का. ओके तो देखिए अब यहाँ पे आप स्टाइल टैग मैंने किस तरीके से यूज़ किया है, स्टाइल टैग. देन उसके आगे मैंने टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, टाइप इक्वल्स टू text/CSS. मतलब ये जो आप स्टाइल टैग यूज़ कर रहे हो जिसमें आप HTML फाइल बना रहे हो, ये एक टेक्स्ट या फिर CSS फाइल है. ओके अब स्टाइल टैग के अंदर हमने क्या फॉर्मेटिंग किया हुआ है ना, किस सिलेक्टर का रूल का यूज़ किया हुआ है. तो स्टाइल टैग के अंदर हमने यूज़ किया है टेबल सिलेक्टर का, क्योंकि हम यहाँ पर टेबल क्रिएट कर रहे हैं. तो टेबल सिलेक्टर में आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा हुआ है, टेबल, ये हो गया सिलेक्टर, है ना, बिना एंगुलर ब्रैकेट के. आगे आपने करली ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं. करली ब्रैकेट्स में हमने लिखा है फॉन्ट डैश फैमिली, ये प्रॉपर्टी हो गया. कॉलन, फॉन्ट फैमिली कैसी होनी चाहिए? एरियल, एरियल, वर्धना, टाइम्स न्यू रोमन, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी फॉन्ट स्टाइल यहाँ सेट कर सकते हो, है ना. कॉलन के बाद हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखी, सेमी कॉलन से एंड किया है. अगेन फॉन्ट साइज, फॉन्ट का साइज कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए. तो ये प्रॉपर्टी वैल्यू हो गई. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है कलर ब्लू. ओके अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग आपको बहुत ध्यान रखनी है. लाइक आपको स्पेस का ध्यान रखना है ताकि ये चीज़ें इजीली एग्जीक्यूट हो सके. तो स्टाइल एट्रीब्यूट यहाँ पे क्लोज कर दिया, हेड टैग क्लोज कर दिया. तो स्टाइल एट्रीब्यूट कहाँ यूज़ किया हमने? हेड टैग में यूज़ किया है. ओके आफ्टर दैट बॉडी टैग स्टार्ट किया है. अब देखिए यहाँ पे टेबल टैग जो हमने यूज़ किया हुआ है, टेबल टैग, इसके अंदर हमने कोई स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं किया जैसे हमने इनलाइन में किया था. जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने हेड टैग में ही यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ कर लिया है. ओके जो होल डॉक्यूमेंट के लिए, जो पूरा डॉक्यूमेंट है ना, वेब डॉक्यूमेंट आपका इस पूरे डॉक्यूमेंट के लिए अवेलेबल होगा. ओके सो टेबल में आपने TR टैग 3 बार यूज़ किया है. फाइन, यहाँ पे TR टैग एक बार और ओपन होगा क्योंकि ये नेक्स्ट रो है. क्लियर? देखिए ये फर्स्ट टेबल रो, ये सेकंड टेबल रो, ये थर्ड टेबल रो, दिस इज द फोर्थ टेबल रो. ओके और फोर्थ टेबल रो में ये टेबल डेटा हमने एंटर किया हुआ है. ओके सो यहाँ पे हमने 2 टेबल क्रिएट की हुई है. फर्स्ट रो में हेडिंग, सेकेंड रो में हमने टेबल में डेटा एंटर किया हुआ है. सिंपल अनादर टेबल भी इसी तरीके से क्रिएट की हुई है. टेबल टैग यूज़ किया है. टेबल टैग में हमने TR टैग का यूज़ किया है. फर्स्ट रो में 2 हेडिंग एंटर की है. सेकेंड रो में हमने अगेन टेबल डेटा एंटर किया है, थर्ड रो एंड फोर्थ रो. क्लियर? टेबल टैग क्लोज कर दिया, बॉडी और HTML. नाउ अब टेबल आपको बॉर्डर के साथ शो होना चाहिए तो हम टेबल का एक एट्रीब्यूट जरूर यूज़ कर लेते हैं, बॉर्डर एट्रीब्यूट. क्लियर? ताकि आपको टेबल कैसे शो होगी? बॉर्डर के साथ शो होगी, है ना. कि टेबल का व्यू बिना बॉर्डर के लगता नहीं ना सही. ना इस फाइल को हम अगेन सेव कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे चलते हैं और देखते हैं ये इंटरनल नाम की फाइल आपको यहाँ शो हो रही है. ओके सो आई डबल क्लिक हियर. आप देख सकते हो कि जो हमने स्टाइल टैग में जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, क्या हमने फॉर्मेटिंग की थी कि कलर जो होना चाहिए वो ब्लू होना चाहिए और फॉन्ट जो होना चाहिए, फॉन्ट फैमिली, वो एरियल होना चाहिए. तो जो सारे फॉन्ट है टेबल के वो कैसे हो गए? टेबल के अंदर जो फॉन्ट है वो एरियल शो हो रहा है और दोनों टेबल मतलब होल डॉक्यूमेंट पे वो स्टाइल टैग पे जो भी फॉर्मेटिंग आपने की है वो अप्लाई हो रही है. ओके तो टेबल में जो कंटेंट है उसका कलर ब्लू सेट हो गया. ओके सो फिर से देख लेते हैं जो हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग की ताकि इजीली आपको क्लियर हो सके. देखिए ये हमने कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ पर की थी. स्टाइल टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और CSS, टेबल फॉन्ट फैमिली एरियल, फॉन्ट साइज स्मॉल और कलर ब्लू. तो यही फॉर्मेटिंग हमें कहाँ शो हो रही है? हमारे डॉक्यूमेंट में शो हो रही है, वेब डॉक्यूमेंट में. ओके और दोनों टेबल पे शो हो रही है क्योंकि अप्लाई किया है हमने इसको हेड टैग में स्टाइल टैग के अंदर. फाइन, तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर स्टाइल टैग में फर्दर आप
मल्टीपल स्टाइल्स का भी यूज़ कर सकते हो। सपोज यदि आपको कोई बॉडी टैग का यदि आप यूज़ करना चाहते हो, मतलब आप चाह रहे हो कि बैकग्राउंड कलर सेट हो जाए किसका, वेब पेज का, बैकग्राउंड कॉलन रेड, ओके, देन कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। सो अब हम देखते हैं कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं फाइल में और यहाँ पे हम करते हैं इसको रिफ्रेश। तो देखिए जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, स्टाइल टैग में आप कितने भी टैग्स, कितने भी स्टाइल्स का यूज कर सकते हो। इस तरीके से स्टाइल टैग में आप कितने भी स्टाइल्स का यूज कर सकते हो, टेबल के लिए, बॉडी के लिए, हेडिंग टैग के लिए, जो होल वेब पेज पे अप्लाई होगा। क्लियर। नाउ अब बात आती है थर्ड टाइप की, जिसका नाम है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ओके, सो फर्स्ट आई सेव दिस फाइल, कंट्रोल एस से हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं एंड गिव द नेम external.html। देखो डेस्कटॉप पे हम इस फाइल को सेव कर रहे हैं, अब external.html से इस फाइल को सेव किया है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूज किया HTML टैग, देन हेड टैग। अब हेड टैग में एक्सटर्नल स्टाइल शीट जब आप यूज करोगे तब आपको ना स्टाइल टैग का यूज करना है और ना ही स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना है। बहुत ध्यान से सुनिए, हमें यहाँ पर ना ही स्टाइल टैग का यूज करना है ना स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना है, जैसे हमने इनलाइन और इंटरनल HTML में यूज किया। यहाँ पे आपको अलग से, मतलब एक्सटर्नल, मतलब हमको एक अलग से फाइल बनानी है जिसमें हमें वो सारी स्टाइल्स को मेंशन करना है जिससे आप इस HTML डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहते हो, राइट। तो जो हमने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में CSS का एक एग्जाम्पल देखा था ना, सो वो एग्जाम्पल था एक्सटर्नल स्टाइल शीट का ही। फाइन। सो अब देखिए यहाँ हेड टैग में हमने स्पेसिफाई किया है टाइटल, और टाइटल में हमने मेंशन किया है एक्सटर्नल स्टाइल्स। फाइन। देन आफ्टर दैट हमने यूज किया है लिंक टैग। अब इस लिंक टैग का क्या काम है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लिंक टैग में हमने टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, देन REL, रिलेशन होता है इसका फुल फॉर्म, रिलेशन एट्रीब्यूट का यूज किया है। इट मीन्स कि ये रिलेशन आप किसके साथ एग्जिस्ट करवाने वाले, स्टाइल शीट के साथ जो हम क्रिएट करेंगे। href, जिस फाइल को आप क्रिएट करोगे, जो CSS फाइल होगी जिसमें हम स्टाइल मेंशन करेंगे, वो होगी स्टाइल नाम से, style.css, उसका हमने यहाँ नाम लिखा हुआ है। देन लिंक टैग को क्लोज किया है और हेड टैग को क्लोज किया है। इसके बाद बॉडी टैग के बाद हमने यूज किया हुआ है H1 यूजिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट। देन हमने सेम उसी तरीके से 2 टेबल क्रिएट किए जिसमें 2 हेडिंग्स हैं, फिर फर्दर 4 रोज है। अनदर टेबल क्रिएट की हुई है उसी तरीके से जिसमें 4 रोज है, जिसमें फर्स्ट है 2 हेडिंग्स एंड आफ्टर दैट टेबल रोज, जो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखा, राइट। अब बात यह है कि जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होना चाहिए जिसको हम यहाँ पे लिंक कर रहे हैं वो क्या है, तो वो भी यहाँ पे मैंने पहले से क्रिएट की हुई है। इसमें हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट में जो भी स्टाइल्स थी, जो प्रीवियस वाले इंटरनल स्टाइल शीट में देखी थी, जो हमने स्टाइल टैग के अंदर मेंशन किया था, उसी को हम यहाँ एक अलग से स्टाइल शीट बनाकर सेव करते हैं। तो जैसे बॉडी टैग में मैंने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज किया है, प्रॉपर्टी कलर हमने यूज कर लिया सियान। सेकेंड हमने प्रॉपर्टी यूज की मार्जिन टॉप होनी चाहिए 20 साइज से, ठीक है। देन H1 सिलेक्टर का यूज किया है, H2 सिलेक्टर का यूज किया और फर्दर इसमें हमने फिर प्रॉपर्टीज को लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल S से। अब ध्यान रखना है कि जब आप इसे सेव करोगे इस फाइल को, तो ये एक स्टाइल शीट की फाइल है, मतलब इसमें हमने स्टाइल्स मेंशन किया है, फॉर्मेटिंग स्टाइल्स, राइट। तो इसे हम सेव करते हैं स्टाइल डॉट नॉट HTML डॉट CSS से, क्योंकि ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, इसे हम कैस्केड करने वाले हैं HTML फाइल के साथ, राइट। तो ये एक स्टाइल शीट हम बना रहे हैं, इसलिए हम इसे सेव करेंगे डॉट CSS से। नाउ सेव दिस फाइल। ओके, जैसे ही मैंने सेव किया आप देख सकते हो कि जो सिलेक्टर्स है वो ब्लू कलर से शो हो रहे हैं, करली ब्रैकेट्स आपको ब्लैक कलर से शो हो रहे हैं और जो भी प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो ब्लैक से शो हो रही है, बाकी पर्पल कलर से आपको सारी प्रॉपर्टी के नेम शो हो रहे हैं। तो जिस टेबल में, HTML टेबल में हमने जो भी टैग्स यूज किए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आप सिलेक्टर्स यहाँ पे स्टाइल्स बना सकते हो और इस स्टाइल को, इस CSS को आप मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट के साथ ऐड कर सकते हो। तो अब इस स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए, है ना, इस स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल जो हमने HTML वेब पेज बनाया है वहां पे हमने यूज किया है लिंक टैग का। तो अब आपको समझ में आया कि ये लिंक टैग का यूज क्यों किया है। हेड टैग में लिंक टैग का यूज इसीलिए किया है ताकि आप CSS फाइल जो आपने क्रिएट की है अभी style.css से
इसे हम यहाँ पर href एट्रीब्यूट के साथ लिंक कर सकें। तो href एट्रीब्यूट आप सभी को अच्छे से क्लियर है, एंकर टैग में भी हमने यूज किया था लिंकिंग के लिए, राइट। तो सिंपल यहाँ पर हम लिंक करने वाले हैं style.css जो फाइल हम क्रिएट कर चुके हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट को, रिलेशन कि ये जो फाइल है वो किससे रिलेटेड है, HTML फाइल स्टाइल शीट से रिलेटेड है, और फाइल कैसी है, टेक्स्ट या फिर CSS। तो 3 एट्रीब्यूट यूज करना है आपको लिंक टैग के, टाइप, रिलेशन REL के नाम से, href हाइपरलिंक रेफरेंस के नाम से, और हाइपरलिंक रेफरेंस में आपको फाइल का नाम लिखना है विद एक्सटेंशन, देन लिंक टैग को क्लोज कर देना है। बाकी इसके बाद दोनों हमने यूज करें टेबल टैग, तो टेबल टैग के लिए भी हमने स्टाइल क्रिएट किया हुआ है, h1 टैग के लिए भी स्टाइल क्रिएट किया हुआ है। तो देख लेते हैं क्या स्टाइल क्रिएट किया हुआ है। h1 टैग के लिए हमने फ़ॉन्ट जो है वो बोल्ड सेट किया है, टेक्स्ट सेंटर सेट किया है, कलर रेड होना चाहिए फर्स्ट हेडिंग का, और फॉन्ट फैमिली होनी चाहिए एरियल। ओके, नाउ बॉडी टैग में बैकग्राउंड होना चाहिए पूरे वेब पेज का सियान, और मार्जिन होना चाहिए 20। नाउ पी टैग का भी यूज किया हमने पैराग्राफ टैग, जिसमें मार्जिन 4 होनी चाहिए, बॉटम और टॉप दोनों। टेबल टैग का यूज किया है, तो टेबल टैग में बॉर्डर सॉलिड होना चाहिए, बॉर्डर की विड्थ 3 होना चाहिए, बॉर्डर का कलर व्हाइट होना चाहिए, और जो टेक्स्ट होगी टेबल के अंदर वो जस्टिफाई होना चाहिए। तो ये वाली जो स्टाइल शीट है इसको आप मल्टीपल वेब पेजेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल हमने इस एक्सटर्नल .html फाइल के साथ में से ऐड किया हुआ है, लिंक किया हुआ है। नाउ देख लेते हैं डेस्कटॉप पे हमने क्या किया है, इस फाइल को सेव किया है। तो डेस्कटॉप पे चलते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो स्टाइल नाम से जो हमने एक CSS फाइल बनाई थी, style.css कैस्केडिंग स्टाइल शीट, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो रही है, क्योंकि इसे हमने लिंक किया है एक्सटर्नल HTML फाइल के साथ। तो डबल क्लिक करते हैं external.html फाइल पे। ओके, सो आप देख सकते हो कि जो हेडिंग थी वो रेड कलर से शो हो रही है और सेंटर अलाइन है, क्लियर, और इसके फॉन्ट भी बिग है। ये हेडिंग टैग हो गया अपना जो सेंटर में है और कलर रेड है। इसके बाद 2 टेबल आपको शो हो रही है, टेबल का बॉर्डर 3 है दोनों टेबल का, ओके, और टेबल का बॉर्डर जो है उसका कलर है वाइट, क्लियर, और बैकग्राउंड कलर जो बॉडी टैग के बॉडी जो स्टाइल शीट थी इसमें हमने स्पेसिफाई किया था वो था सियान, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बैकग्राउंड कलर भी डिफरेंट शो हो रहा है। फाइन, तो इस तरीके से कैस्केडिंग स्टाइल शीट मतलब आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना के कितने भी वेब पेजेस के साथ, कितनी भी HTML फाइल के साथ ऐड कर सकते हो, लिंक कर सकते हो बाय यूजिंग सिंगल लिंक टैग। ओके, हेड टैग के अंदर जो लिंक टैग होता है उसका यूज करके। तो जितनी भी आपने स्टाइल्स क्रिएट की होंगी, फॉर्मेटिंग क्रिएट किया होगा सिलेक्टर और प्रॉपर्टी वैल्यूज के थ्रू, वो सब आपके वेब पेज पे अप्लाई हो जाना है। ओके, बट आपको यहाँ पे उनका फॉर्मेट और उनका सिंटैक्स बहुत केयरफुली यूज करना है। सो होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई, जिसमें आज हमने तीनों टाइप की स्टाइल शीट देखी। कौन कौन सी, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। तो चलते हैं वापस स्लाइड पर। सो स्टूडेंट्स, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकली भी जब हमने ये सारी चीजें देखी तो आप इसका प्रैक्टिकल जरूर करके देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें प्रैक्टिकली भी आपसे पूछ सकते हैं, साथ ही साथ MCQ बेसिस पे भी पूछ सकते हैं। ओके, सो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई है, तो आप इसे YouTube के साथ साथ गूगल पे magnetbrains.com जब आप टाइप करोगे तो ये पहली लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से होम पेज शो होगा। इट मींस कि वेबसाइट से भी आप एक्सेस कर सकते हो। सिंपल यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेना है, क्लास 10। जैसे ही आप क्लास 10 सिलेक्ट करोगे तब यहाँ आपको सारे सब्जेक्ट शो होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, बुक कोड 165। जैसे ही आप 165 बुक कोड पे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स प्रॉपर चैप्टर वाइज एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में मिल जाने हैं जितने हमने अभी तक पढ़े हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहां से आप अपने डाउट्स को बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो। कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं आते हैं बीच बीच में जो आपको डिस्टर्ब करे। ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो। सो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की। टिल देन, बाय बाय।